स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट संस्कृत चैप्टर नंबर 2 यद भविष्यो विनश्यति। यद भविष्य विनश्यति यानी जो भी भविष्य यानी भविष्य की फ्यूचर की ही चिंता करता है, या तो फ्यूचर में जो होगा तब देखेंगे, तब की बात तब करेंगे, ऐसे सोचने वाले लोग का क्या हो जाता है, विनश्यति यानी विनाश हो जाता है, वह कुछ कर पाते नहीं है। ऐसी स्टोरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर 3 मछलियों की बात है। 3 मछलियों का नेचर के हिसाब से तीनों का नाम रखा गया है। फर्स्ट अनागत विधाता, न आगत अनागत यानी जो प्रॉब्लम्स आनी ही नहीं चाहिए उससे पहले ही समझ लो, सोच लो और उस हिसाब से जिंदगी जियो, वह है अनागत विधाता। प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति यानी प्रति उत्पन्न यानी जब प्रॉब्लम्स आए तब ही सिचुएशन को कैसे सोल्व करे, ठीक है, वह जो सोच ले वह प्रत्युत्पन्नमति। यद भविष्य, तीसरी मछली का नाम है यद भविष्य यानी जब सिचुएशन आती तब देखेंगे तब कुछ होता नहीं है, वह है यद भविष्य। यहाँ पर जो दिया गया है वह है हितोपदेश और पंचतंत्र की कहानियां में से दी गई है। यहाँ पर लिखा है पंचतंत्र लिखने वाले थे विष्णु शर्मा और हितोपदेश लिखने वाले थे नारायण पंडित। तो संधि यानी हितोपदेश के 4th सेक्शन संधि में से यह चैप्टर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। पुरा एकस्मिन् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति यद भविष्यश्चेति त्रयो मत्स्याः वसन्ति स्म। पहले के समय में एक तालाब में 3 मछलियां, अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति, यद भविष्य, 3 मछलियां रहती थी। अथ कदाचित् तं जलाशयं दृष्ट्वा धीवरैः उक्तम् अहो बहुमत्स्योऽयम् अयं मृदः। तब धीवरैः उक्तम्, धीवर यानी फिशरमैन ने तम जलाशयम यानी उस तालाब को दृष्टवा यानी देखकर, उक्तम यानी कहा, अहो बहुमत्स्योऽयं मृदः, इस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, हृदः यानी पौंड। कदाचित अपि न अस्माभिः अन्वेषित, हमने कभी भी ऐसी मछलियां, इतनी सारी मछलियां देखी होगी नहीं। तद अद्य आहार वृत्ति संजाता, इसलिए आज तो आहार वृत्ति हमारी हो चुकी है। श्वः अत्रागम्य मत्स्य कुर्मादयो व्यापादयितव्याः इति निश्चयः। श्वः यानी अगले दिन, श्वः यानी टुमारो, यह यानी यस्टरडे, टुमारो। अत्रागम्य, अत्र आगम्य यहाँ पर आकर, मत्स्य कुर्मादयो, मत्स्य यानी मछली, कुर्म यानी कछुआ, व्यापादयितव्याः इति निश्चयः, व्यापादयितव्य यानी पकड़ लेंगे, मार लेंगे, ऐसा उन्होंने धीवरैः यानी धीवर ने निश्चय किया। अत तेषां तत्कुलिशोपम वचनं समाकर्ण्य मत्स्याः परस्परं राहुः। ऐसे कुलिशोपमम, कुलिश यानी धारदार, वचनं समाकर्ण्य ऐसी बात समाकर्ण्य यानी सुनकर, मत्स्याः यानी मछलियां जो थी, परस्परम यानी एक दूसरे के साथ, राहुः यानी बोलने लगी। श्रुतोयम धीवर आलाप, धीवर यानी फिशरमैन की बात, आलाप यानी कन्वर्सेशन सुनी। अधुना अस्माभिः किं कर्तव्यम्, अब हमें क्या करना चाहिए। तत्र अनागत विधाता नाम मत्स्यः प्राह, तब अनागत विधाता नाम की मछली ने कहा, नूनं प्रभात समये धीवराः अत्रागम्य मत्स्य संशयं करिष्यन्ति इति मम मनसि वर्तते। नूनं प्रभात समय, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल सुबह यहाँ पर फिशरमैन आकर मत्स्य संशय यानी मछलियों को मारकर, उसके मन में, मेरे मन में ऐसा चल रहा है कि वह अगले दिन आएंगे और मछलियों को मार देंगे। तन्न युक्तम सांप्रतम क्षणमपि अत्र अवस्थातम, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि एक क्षण के लिए भी यहाँ पर रहना चाहिए नहीं। अस्माभिः रात्रौ एव किंचित समीपम सरः गन्तव्यम्, इसलिए आज रात ही कुछ पास में जो तालाब है वहां पर चले जाना चाहिए। अहम तावत् जलाशयानंतरम गच्छामि, मैं अब थोड़ी टाइम के लिए तालाब यानी पानी के अंदर जा रहा हूँ। अपरः प्रत्युत्पन्नमति प्राह, तब प्रत्युत्पन्नमति अब बोलने लगी, भविष्यदर्थे प्रमाणम अभावात् कुत्र मया गन्तव्यम्, भविष्य के प्रमाण नहीं है इसलिए मुझे कुत्र यानी कहाँ पर गंतव्यम जाना चाहिए। तदुत्पन्ने यथाकारं तत् अनुष्ठेयम्, यानी जब जो सिचुएशन प्रॉब्लम्स आई है उसको किस तरह से सोल्व करें वही हमें ध्यान रखना चाहिए। तथा च उक्तम, और भी कहा, उत्पन्नम आपदम यस्तु समादत्ते स बुद्धिमान, बुद्धिमान कौन है, जब कोई प्रॉब्लम आए और उसका सॉल्यूशन ढूंढ ले वह बुद्धिमान।
ततो यद भविष्येण उक्तम, तब यद भविष्य नाम की मछली थी वह कहती है धीवराणाम वचन मात्रेण पितृपैतामहिकस्य जलाशयस्य त्यागः न युज्यते। धीवराणाम फिशरमैन के वचन मात्र से ही हमें फोर फादर्स पूर्वजों का यह तालाब को त्याग करना चाहिए नहीं। यदि आयुक्षय अस्ति तदा अन्यत्र गतानामपि मृत्यु भविष्यति एव। जब हमारी मृत्यु नजदीकी है तो हम कहीं पर भी जाए मरना तो है ही, ऐसा उसने कहा। उक्तम च यद भावी न तद भावी भावी चेन्न तद अन्यथा इति चिंता विषग्नो अयम अगदः किम न पीयते। यहाँ पर कहा क्या होगा क्या करेंगे, ऐसी जो चिंता नाम का विष है, जहर है, वह अगदः किम न पीयते, क्यों नहीं पीते। हम हर समय हर दौरान कुछ न कुछ चिंता में पड़े रहते हैं। अथ तयोः निश्चय ज्ञात्वा अनागत विधाता निष्क्रांतः सह परिजनेन। अब ऐसा निश्चय होने के बाद अनागत विधाता नाम की जो मछली थी अपने परिवार के साथ दूसरे तालाब में चली गई। द्वौ इमौ तत्रैव जलाशये स्थितौ। द्वौ इमौ जलाशय, दो ही मछलियां, कौन, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य, दो मछलियां वहां पर तालाब में रही। अपरेद्यो धीवरैः आगत्य जलाशये जालं क्षिप्तम्। अपरेद्यो दूसरे दिन जलाशये जालं क्षिप्तम् धीवरैः, फिशरमैन वहां पर आकर तालाब में नेट उसके अंदर डाल दी, जाल डाल दी। जालेन बद्धः प्रत्युत्पन्नमति मृतवत् आत्मानं संदृश्य स्थितः। जाल में बंधी हुई प्रत्युत्पन्नमति खुद को मृत्यु के पास जा चुकी हो ऐसा मानने लगी। ततो जालात् अपसारितः यथाशक्ति उद्प्लुत्य गभीरं नीरं प्रविष्टः। अब वह प्रत्युत्पन्नमति अपने आप में जितनी भी शक्ति थी वह लगाकर वह पानी में डूबती चली गई, अंदर जा चुकी। गंभीरम नीरम, अंदर चली गई। यद भविष्य धीवरैः प्राप्तः व्यापादितः च, और यद भविष्य फिशरमैन के हाथ में आकर उसका विनाश हो गया। अतएव उक्तम, और यही कहा गया है कि अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा द्वावैतो सुखमेदेते यद भविष्यो विनश्यति। अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति जैसे लोग होते वह सुखम एदते, सुख को प्राप्त करते हैं। यद भविष्यो विनश्यति, और यद भविष्य जैसे लोग होते उसका विनाश हो जाता है। ऐसा आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यानी हमें क्या बनना है, अनागत विधाता या तो प्रत्युत्पन्नमति। यद भविष्य कभी भी बनना चाहिए नहीं। भविष्य के ऊपर कुछ मत रखो, प्रेजेंट में जियो, जो करना है वह आज करो, कल के ऊपर कुछ भी रखो नहीं। ऐसा यह चैप्टर से हमें समझ में आ जाता है। थैंक यू।